दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, नवरात्रि का पूरा 9 दिन जब समाप्त होता है तो एक खुशी का पर्व आता है, विजयदशमी का। भगवान श्री राम ने रावण के पापों पर, रावण के अत्याचारों पर अपने तीर कमान से वार करके समस्त पृथ्वीवासियों को मुक्त कराया था। ऐसी स्थिति में विजयदशमी का अपना एक विशेष महत्व है और संपूर्ण देश विजयदशमी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाता है। आज का हमारा कवियों का चौपाल कार्यक्रम विजयदशमी विशेषांक आधारित है। सभी कवियों ने, सभी साहित्यकारों ने प्रयास किया है कि विजयदशमी को अपने अंक में डालने का प्रयास करें। तो सर्वप्रथम हम जिन महानुभाव कवि साहित्यकार को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहेंगे। राक्षसों पर पुण्य की जीत, राक्षसों पे पुण्य की जीत, राम की सीता से असीमित प्रीत, राम की सीता से असीमित प्रीत, ये तो था एक कारण भर ही, ये तो एक कारण भर ही था, हो विजय सत्य की सदैव, यही है रीत, यही है रीत, यही है रीत। अब मैं बुला रहा हूँ झारखंड धनबाद से आदरणीय कवि साहित्यकार संजय सिंह चंदन जी को, जो विजयदशमी पर सभी श्रोताओं के लिए शुभकामना सहित एक सुंदर रचना सुनान रहे। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी में कवियों की चौपाल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साहित्यकारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धनंदन जी मिश्र का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज के कार्यक्रम में हमें अपनी रचना प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी। हमारी रचना का शीर्षक है विजयदशमी श्री राम। विजयदशमी श्री राम। अभी अभी सभी ने विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया है, तो मेरी रचना का शीर्षक भी विजयदशमी श्री राम है और उन्हीं के स्तुति में मेरा पूरा रचना है। तो आइए सुनते हैं। राम मर्यादा पुरुष हैं, राजा दशरथ जी के जस पुत्र, हर प्राणी के हृदय बसे हैं, हर प्राणी के हृदय बसे हैं, बसे प्रभु श्री राम, बसे प्रभु श्री राम। सारी जग के सृजनहार, पालनहार, अविनाशी श्री राम। ऋग्वेद में राम लिखा है, वाल्मीकि रामायण और पुराण में मिलते हैं राम के प्रमाण। बहन थी उनसे जिष्ट रही हैं, शांता थे उनके नाम, शांता थे उनके नाम। त्रेता युग में जन्म लिए मेरे प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम। जन्मदिन से 27 दिनों तक मिटी थी काली रात, मिटी थी काली रात। सूर्य किरण चमकती रही, न हुआ अस्त का बात, न हुआ अस्त का बात। देवता सब दर्शन करें, करे श्री हरि के बाल स्वरूप से बात, करे श्री हरि के बाल स्वरूप से बात। ऐसे दिव्य पुरुष ने ही दिया हमें है इतना बड़ा विश्व सौगात, इतना बड़ा विश्व सौगात। मर्यादा पुरुषोत्तम बने न्याय प्रिय श्री राम। खुशहाली का आलम दिखा राम राज्य का साज, राम राज्य का साज।
ताड़का का वध किए वह बाल्यकाल की बात, ताड़का का वध किए वह बाल्यकाल की बात, शिव धनुष प्रत्यंचा से खंडित हुआ धनुष, तब दुनिया ने मान लिया अति विशेष मानुष, अति विशेष मानुष। पिता दशरथ के आदेश पर चले राम 14 वर्ष वनवास, मां सीता संग वो भटक रहे, मां सीता संग वो भटक रहे, जंगल जंगल प्रवास, जंगल जंगल प्रवास। जो वन विचरण में मिला बना राम का खास, जो वन विचरण में मिला बना राम का खास। स्वर्ण मृग मारीच राक्षस ने ऐसा किया प्रयास, धूर्त रावण ने सीता हरण किया लक्ष्मण रेखा के पार। भिक्षाम देहि के उद्घोष से मां सीता हुई स्नेह आभार, गरीब भिक्षुक जानकर सीता मां ने कर दी लक्ष्मण रेखा पार, कर दी लक्ष्मण रेखा पार। पुष्पक विमान में हर लिया पापी रावण मुक्कार, पापी रावण मुक्कार। जंगल जंगल ढूंढ रहे थे पत्नी को श्री राम, लक्ष्मण क्रोधित ढूंढ रहे थे मां सीता का कौन बताए ठिकान। जंगल में जटायु मिले व्यथा अपनी कहे, बताए दुराचारी ने रावण ने किया है यह काम, रावण ने किया यह काम। वानर सेना सिद्ध हुई कमर कसी संग्राम, कमर कसी संग्राम। रोम रोम में राम दिखे भावना में हुए श्री राम, भावना में हुए श्री राम। सेतु समुद्रम की तैयारी में जुटे श्री राम भक्त हनुमान, जुटे श्री राम भक्त हनुमान। तैयारी व्यापक होने लगी, बानरी सेवा संग बढ़ने लगे श्री राम, बढ़ने लगे श्री राम, बढ़ने लगे श्री राम। मां सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुंचे, घुस गए मेरे हनुमान, घुस गए हनुमान। सीता मां का पता किया, अंगूठी दिखा कहा श्री राम, अंगूठी दिखा कहा श्री राम। वनफल पौधा रोन कर मचाए कूद कूद कर धमाल, मचाए कूद कूद कर धमाल। रावण के सैनिक बौने हुए देख हनुमान लला के कमाल, देख हनुमान लला के कमाल। हनुमान का पूंछ में आग लगाने के आदेश दिए, आदेश कर दिए लंका के लंकेश। पूरी लंका जला दिए हनुमान, चीखते चीखते लंकापति रहे, ना बचा कोई अवशेष, ना बचा कोई अवशेष, ना बचा कोई अवशेष। फिर तो श्री राम की बानरी सेना पहुंच चुकी थी लंका, फिर तो श्री राम की बानरी सेना पहुंच चुकी थी लंका। लंकापति अहंकारी काथी सेतु समुद्र पर शंका। बानरी सेना पहुंचते ही मचा दी युद्ध उद्घोष की डंका। सुग्रीव अंगद की ताकत से बानरी सेना ने चौपट कर दिया लंका। अहंकार में चूर था लंकापति रावण, अपने एक एक भाई पुत्रों को मौत मुंह में झोंका। भाई विभीषण के घात से रावण को मिला अति धोखा। राम लक्ष्मण ने धनुष उठाए, काटे शीश को छोटा। रावण को मूर्छित कर दिए दोनों भाई ने बाणों से मृत्यु तक सोटा। अहंकार का प्रतिकार तभी था, मर्यादा पुरुषोत्तम का जय जयकार तभी था। अन्याय पर न्याय का अधिकार तभी था, नारी मर्यादा पर किया रावण को धिक्कार तभी था। दुनिया में श्री राम प्रभु का अवतरण स्वीकार तभी था। पुष्पक विमान को साथ लिए तब लौटे प्रभु अयोध्या धाम। मां सीता श्री राम संग लक्ष्मण दिखे हनुमान, लक्ष्मण दिखे हनुमान। इष्ट सिद्धि को पाने में प्रभु ने 9 दिवस किया उपवास। मां दुर्गा से शक्ति ले राक्षसों का किया विनाश। भाईचारा मित्रधन जीव जंतु मानवता का प्रभु राम सिखाए ढंग। उनके साक्ष्य पर चलकर ही राम राज बनाने का होगा उमंग। बुराई पर अच्छाई के विजय का यह सदियों सदियों रहेगा श्री राम कृति का संग, श्री राम कृति का संग। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको विजयादशमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही सुंदर रचना और बड़े मधुर स्वर से और बहुत ही नियमित तरीके से आपने श्रोताओं को सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी तरह आपका प्रेम और स्नेह सहयोग मंच को प्राप्त होता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में दशहरा संबद्ध 2 प्रति। आज दशहरे की घड़ी आई, आज दशहरे की घड़ी आई, झूठ पर सच की जीत है भाई। रामचंद्र ने रावण मारा, तोड़ दिया अभिमान भी सारा। एक बुराई रोज हटाओ और दशहरा रोज मनाओ। हार के भी वो जीता रावण, मुक्ति पाई राम के चरणम, मुक्ति पाई राम के चरणम। अब मैं आवाज़ दूंगा वरिष्ठ कवि साहित्यकार निर्झरणी के वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी को, जो अपने शुभकामना के साथ आप सबके लिए एक सुंदर रचना लेके आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आपके चौपाल में। मित्रों, केसियन क्लब की उप शाखा निर्झरणी आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से निरंतर प्रगति पर है और ये शतक के करीब धीरे धीरे पहुंच रहा है। ये बड़े गर्व की बात है, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है और सहयोग के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, आज दशहरा है और ये दशहरा पर्व निर्झरणी का चौपाल माननीय नंदन मिश्र त्यागी जी के संचालन में प्रस्तुत है। एक बेहतरीन संचालक के रूप में माननीय त्यागी जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, वो अपने आप में गौरव है। और उसी के साथ आज मैं समस्त निर्झरणी परिवार को बहुत बहुत दशहरा की शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। सभी का जीवन सुंदर, साफ और स्वस्थपूर्ण हो, ये हमारी हृदय से कामना है। शुभकामना है सबको, शुभ शुभ सभी हर काम हो, उपलब्धियों के संग संग खुशियां तमाम हो। कदमों तले दबे रहें जीवन के हर मुफासले, रंगीनियों के बीच में रंगीन सुबह शाम हो, रंगीनियों के बीच में रंगीन सुबह शाम हो। मित्रों, ये दशहरा पर्व एक विजय पर्व के रूप में माना जाता है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक यह त्योहार अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से मनाया जाता है, लेकिन सबकी थीम एक ही होता है, उद्देश्य एक ही होता है। कहीं पर रामलीला होती है, कहीं पर माँ दुर्गा का कलश रखा जाता है, आराधना होता है। ये पूरा भारतवर्ष, क्या विदेशों में भी ये त्योहार मनाया जाता है। ये राम की महिमा है। राम मतलब मर्यादा,
सीता मतलब संस्कृति। ये दो चीजें मैं मानता हूँ। राम मतलब मर्यादा, सीता मतलब संस्कृति। यही मर्यादा और संस्कृति पर आधारित यह दशहरा पर्व सबके जीवन में एक उद्देश्य लेके आता है, एक सीख लेके आता है, जिसे हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सत्य सनातन धर्म का यह सर्वश्रेष्ठ त्योहार है दशहरा, जिसे धूमधाम से मनाया जाता है। रावण दहन क्या है? एक बुराई का अंत। रावण को जला दिया, बुराई का अंत हो गया। लेकिन हर साल जलाना पड़ता है, क्यों? जो चीज एक बार जला दी गई उसका दोबारा होना एक प्रश्न छोड़ जाता है। वो प्रश्न ये है कि इस त्योहार को हम दिल से स्वीकार करें अथवा दिखावा के रूप में। अगर दिल से स्वीकार करते हैं तो हमें वैसे ही वातावरण में खुद को ढालना होगा, वैसे ही चाल चलन करना पड़ेगा। संस्कृति के प्रति, मर्यादा के प्रति हमें खुद को बांधना होगा, तभी इस त्योहार की सार्थकता है। और यही मैं सबसे आज के दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि ये बुराई क्यों, ये भ्रष्टाचार क्यों? खुद को नियंत्रित करें, संयम करें। यही इस त्योहार की सार्थकता है। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ईश्वर के प्रताप से मिला हुआ ये अपना तन जितना स्वच्छ होगा, जितना निर्मल होगा, उतना ही राममय होगा और उतनी ही हमारी मर्यादा और संस्कृति बनी रहेगी, मान प्रतिष्ठा बना रहेगा, ये समाज बना रहेगा और उससे देश बना रहेगा। और देश के कल्याण के लिए हमें ये जो उद्देश्य है दशहरा पर्व मनाने का, इसके मूल तत्व को जान करके हमें उसी रूप में खुद को ढालना होगा, तभी इसकी सार्थकता है। आज के दिन इतना ही मैं कहूँगा और सभी निर्झरणी परिवार को एक बार पुनः कोट कोट धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर रचना और सभी श्रोताओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंच पर आपका सहयोग और स्नेह इसी तरह बरसता रहे और हम सब इसी तरह महफिल सजाते रहें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में दशहरा विशेषांक 2 पंक्ति। बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत, अहम न करो गुणों पर, यही है इस दिवस की सीख, यही है इस दिवस की सीख। दोस्तों, वास्तव में विजयदशमी एक बहुत बड़ा त्यौहार है। निश्चित ही अपने इस पर्व के साथ एक सीख भी देकर जाता है कि हर बुराई चाहे कितनी बड़ी हो जाए पर उसको एक न एक दिन हारना है और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो अब मैं बुला रहा हूँ उत्तर प्रदेश गोंडा से वरिष्ठ कवि साहित्यकार कुमार कलहंस उर्फ नज़र गोंडवी जी को, जो अपनी रचना के साथ मंच पर प्रस्तुत हो रहे हैं। मित्रों, मैं कुमार कलहंस पुनः आपके सम्मुख एक गजल लेकर हाजिर हूँ। ध्यान दीजिएगा, और गजल बहुत मोहब्बत से लिखी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको जरा मोहब्बत से ही सुनिए। कि एक एक दिन कैलेंडर पर काट रहा हूँ, जीता हूँ। एक एक दिन कैलेंडर पर काट रहा हूँ, जीता हूँ।
मैं अशोक वन में गम ओढ़े बैठी बेबस सीता हूँ। मैं अशोक वन में गम ओढ़े बैठी बेबस सीता हूँ। आदत सी हो गई है शायद लाचारी के साए की। आदत सी हो गई है शायद लाचारी के साए की। वरना इतनी वजह नहीं है जितने आंसू पीता हूँ। वरना इतनी वजह नहीं है जितने आंसू पीता हूँ। जिसकी कसम उठाते हैं फिर झूठ बोलते जाते हैं। जिसकी कसम उठाते हैं फिर झूठ बोलते जाते हैं। मैं ऐसी कुरान बन गया, मैं ऐसी एक गीता हूँ। मैं ऐसी कुरान बन गया, मैं ऐसी एक गीता हूँ। ऐसी कितनी ही बातें हैं समझ नहीं जो पाता हूँ। ऐसी कितनी ही बातें हैं समझ नहीं जो पाता हूँ। नए दौर में ऐसा लगता, नए दौर में ऐसा लगता वक्त में गुजरा बीता हूँ। और मुझको भी शक होने लगता है जब सब ये कहते हैं। मुझको भी शक होने लगता है जब सब ये कहते हैं। पास नहीं देने को कुछ भी मैं एक बादल रीता हूँ। पास नहीं देने को कुछ भी मैं एक बादल रीता हूँ। और किसी पे कैसे अपने हाथों से पत्थर फेंकूं। और किसी पर कैसे अपने हाथों से पत्थर फेंकूं। हसद हवस की परछाई से मैं ही कहाँ अछूता हूँ। हसद हवस की परछाई से मैं ही कहाँ अछूता हूँ। मतलब देखिएगा कि ये हिसाब करने की कोशिश की जब भी नाकाम हुआ। ये हिसाब करने की कोशिश जब भी की नाकाम हुआ। नजर कोई समझाए आकर, नजर कोई समझाए आकर क्या हारा क्या जीता हूँ। एक एक दिन कैलेंडर पर काट रहा हूँ जीता हूँ। मैं अशोक वन में गम ओढ़े बैठी बेबस सीता हूँ। मैं अशोक वन में गम ओढ़े बैठी बेबस सीता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। आदरणीय कुमार कलहंस जी अपनी लेख, अपनी रचनाओं के लिए हमेशा चर्चित रहते हैं। आज भी उन्होंने कम लाइनों में एक सुंदर पंक्ति सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका मंच पर प्रेम और स्नेह बरसता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ वो किस तरह की रचनाएं सुनाएंगे या आप सुन के देखेंगे। हास्य व्यंग के कवि हैं और कई वीर रस की कविताएं भी करते हैं, पर आज उन्होंने हास्य की एक नई विधा को प्रचारित किया है। तो आइए सुनते हैं उनकी रचना। और उसके पहले उनके सम्मान में दो पंक्ति। शांति अमन के इस देश से अब बुराई को मिटाना होगा। आतंकी रावण का दहन करने आज फिर राम को आना होगा। आज फिर राम को आना होगा। अब मैं बुलाऊंगा कवि सूर्यजीत मौर्य को, जो हास्य व्यंग के साथ वीर रस के बहुत ही अच्छे कवि हैं, युवा हैं और निश्चित ही एक नई दिशा देने में कारगर है। तो आइए सुनते हैं। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, मित्र ये कोरोना वायरस कम अफवाह ज़्यादा है। तो जो दूसरे मित्र का जवाब आया, बात सही लगे तो बताना। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, मित्र ये कोरोना वायरस कम अफवाह ज़्यादा है। तो जो दूसरे मित्र ने कहा, ये जो सब मर रहे हैं क्या हाजमोला खाकर मर रहे हैं। पिछले दिनों मैं कवि सम्मेलन के कार्यक्रम से घर लौटा और मैं गुमसुम उदास बैठा था। उस पर मेरी पत्नी जी हमसे पूछी कि क्या बात है, आप बहुत उदास हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो धीरे धीरे मेरी पत्नी जी मेरी बातों का, मेरी उदासी का कारण पता लगाया। तो उन्हें पता चला तो हमसे बोली, आप कवि हैं। हमने कहा हाँ। बोली आपके चाचा जी भी कवि हैं। हमने कहा हाँ। बोली आपके दादाजी भी कवि हैं। हमने कहा हाँ। बोली आपके परदादाजी भी कवि थे। इस पर मैं चीखते चिल्लाते झल्लाते हुए कहा, भगवान ये बताओ मेरी जड़ें क्यों उखाड़ रही हो। बोली कि मैं यही जानना चाहती थी कि इस दीवानेपन और पागलपन की जड़ कहाँ से आई है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर रचना और बड़ा ही सुंदर स्वर। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने हास्य को एक गुदगुदाते हुए श्रोताओं को खुश कर दिया। इसी तरह आपका सहयोग मंच पर निरंतर मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा।
अब कार्यक्रम के अंतिम दौर में निर्झरणी के विशेष अंक पर रचित एक सुंदर रचना जो वरिष्ठ कवयित्री और निर्झरणी की वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय उमा त्रिगुनायक जी ने लिखा और पढ़ा। तो कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हम उस रचना को सुनते हुए अंतिम दौर में चलेंगे। तो आइए सुनते हैं कवित्री उमा त्रिगुनायक जी की निर्झरणी पर आधारित एक कविता। नमस्कार। बहुत दिनों से सोच रही थी निर्झरणी के ऊपर कुछ लिखूं। लिखा हुआ तो था, किंतु आपके सम्मुख मैं आज पेश कर रही हूं। निर्झरणी कल कल बहती, निर्झरणी कल कल बहती, जल कवियों की मृदुवाणी का। निर्झर की बूंदों सा झरता स्पंदन है वो कवि मन का, जल कवियों की मृदुवाणी का। कुछ शिक्षाप्रद, कुछ नीति का, कुछ बीता पल, कुछ प्रीति का। कभी है वर्णन कुंठाओं का, कभी प्रेम प्यार बंधन पल का। जल कवियों की मृदुवाणी का, निर्झरणी कल कल बहती। मानव मन का लेख कर क्रंदन, पीड़ा ही बीज है रचना का। मानव मन का लेकर क्रंदन, पीड़ा ही बीज है रचना का। देता संबल देता शक्ति, निर्बल मन हो जब जब उष्मा का। तपता मन हो जग उष्मा का। चरण पखारे निर्झरणी, चरण पखारे निर्झरणी, करती वंदन शारदा माँ का। करती वर्णन सरस्वती माँ का। निर्झरणी कल कल बहती, जल कवियों की मृदुवाणी का। देता संबल देता शक्ति, तपता मन हो जग उष्मा का। जल कवियों की मृदुवाणी का, निर्झरणी कल कल बहती। मेरी शुभकामनाएं हैं निर्झरणी सदा आगे बढ़ती रहे, कवियों की वाणी मिलती रहे और हम उस निर्झरणी के जल से तृप्त होते रहें। बहुत ही सुंदर रचना और निश्चित ही यह पिछले एक अंक में और भी प्रसारित हो चुका है और बहुत अंक के बाद पुनः आज प्रसारित हुआ। निर्झरणी कल कल बहती अपने आप में एक अनोखी कथा सुनाती हुई। मित्रों, हमारा मिलना इसी तरह जारी रहे, आप सबका प्रेम इसी तरह मिलता रहे, इसके लिए हमारा आना और जाना दोनों ही जरूरी है। यह साप्ताहिक कार्यक्रम आपको पुनः अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.